प्लांटिंग है, ट्विन रो पद्धति है इसमें। हाँ जी, तो आप सभी का इंतज़ार हुआ ख़त्म और आज से अपन धान की कड़ाइयाँ मचानी स्टार्ट कर रहे हैं। अपन इस बारी धान बहुत कम लगाने वाले हैं क्योंकि अपन को इस बारी मक्के का दूध चढ़ा हुआ था, तो अपन ने सारे में मक्के की बुआई कर दी है। बस अपन ने 2-2.5 एकड़ जगह छोड़ी थी धान के लिए, तो फिलहाल अपन उसी के लिए जा रहे हैं तैयार करने के लिए। रोटावेटर फंसा लिया है, निकलते हैं। तो अपन पहुंच गए अपने खेत और भाई साहब कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। लगभग 26-27 दिन हो गए हैं, रेगुलर ऐसा दिन नहीं जा रहा जिस दिन बारिश ना हो रही हो। मैं भी आज लगभग 4-5 दिन बाद खेत आया हूँ। What's up? I hope you guys are all the way fine। तो फिलहाल मैं आ गया हूँ खेत पे। आज से अपन अपनी धान की कड़ाई मचानी स्टार्ट कर रहे हैं और मैं आपको थोड़ा मक्के की कंडीशन दिखा देता हूँ। मक्के में खाद डले हुए लगभग 6-7 दिन हो गए हैं। तो जो अपन ने खाद डाला था, यूरिया बस डाला था, उसका पूरा रिजल्ट आ गया है और लगभग पिछले 25-26 दिन से रेगुलरली बारिश हो रही है, तो उसके भी रिजल्ट आ रहे हैं। सोयाबीन भी थोड़ा पीला पड़ रहा है, ये देखो, ये इधर सोयाबीन है इस तरफ और इस तरफ मक्का है। ये मक्का अपन ने बहुत पहले बुआई कर दी थी, 3 जून को इसकी बुआई की थी, तो इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही ज़्यादा पानी गिरने से, क्योंकि इसकी जड़ों का विकास हो गया है, तो इसको उतनी दिक्कत नहीं जा रही है। बाकी जो अपना दूसरा मक्का है उसमें पीले पड़ने की समस्या है और भी उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं। इसमें थोड़ा फॉल आर्मी बम का भी अटैक है, तो अपन स्प्रे करने का मौका ही नहीं मिल रहा अपन को। पर जो कंडीशन है, ये बेड प्लांटिंग है, ट्विन रो पद्धति है इसमें और 609 वैरायटी है, ज़्यादा फेमस वैरायटी नहीं है। तो आप उसकी कंडीशन अभी आप देख पा रहे हैं और बस भाई फटाफट से यहाँ से निकलते हैं और अपना काम स्टार्ट करवाते हैं। जो मक्का वगैरह है, सोयाबीन वगैरह है, सब स्ट्रेस में है क्योंकि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो हो नहीं पा रही है, क्योंकि धूप बहुत कम निकल रही है। बस कल निकली थी धूप लगभग 20-22 दिन में और आज फिर से वही सिस्टम हो गया है वापस से वैसे। और खाद डालने से जो रिज़ल्ट हमें मिलने चाहिए थे वो रिज़ल्ट नहीं मिले हैं। बस ये हुआ है कि ज़्यादा अपन को जो पानी का स्ट्रेस है वो कम लगा है। बाकी जिन खेतों में खाद नहीं डला है वहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा है, जहाँ पे खाद डल गया है स्ट्रेस थोड़ा कम है और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट भी नहीं है। तो इस बार मैं मैसी को लेके आया हूँ। वैसे अपन स्वराज जैसे इधर से पडलिंग करते हैं क्योंकि वो पडलिंग स्पेशल एक्सल रहता है, ये वाला एक्सल पडलिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं बना होता है। कोशिश करो कि इस टाइप के ट्रैक्टरों को पडलिंग में ना चलाएं, अदरवाइज़ बहुत सारी दिक्कतें जाती हैं आगे चल के। क्रॉस वगैरह टूटते हैं क्योंकि नॉन ग्रीसेबल क्रॉस होते हैं। पर अभी सिर्फ यही चलेगा क्योंकि जो खेत हैं वो बहुत ज़्यादा बेकार हो चुके हैं, तो छोटे टायरों वाले ट्रैक्टर एक बार में ही फंस जाएंगे। ये शायद ना फंसे, पर अब देखने लायक रहेगा क्या होता है क्या नहीं। और जो बेड प्लांटेशन का सोयाबीन है, ये भी भाई अभी बहुत बड़ा हो जाता, लेकिन पानी के चक्कर में बढ़ नहीं रहा है। और मक्के में भी स्ट्रेस है भाई, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, सूख रही हैं, ये सब वाटर स्ट्रेस ही है। और हमने पानी निकालने का सिस्टम बहुत अच्छा बना रखा है कि खेत में से पानी निकलता जाता है, अदरवाइज़ पूरे लबालब भर गए होते अब तक के। अपन पानी तो निकालते जा रहे हैं बैक टू बैक, लेकिन उसके बाद भी दिक्कतें आ रही हैं। देखो इस टाइप से आपको लाल लाल से पौधे दिख रहे हैं यहाँ पे ये वाटर स्ट्रेस है। जो नीचे की पत्तियां हैं वो पीली पड़ रही हैं क्योंकि इनकी जो जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, नाइट्रोजन डिफिशियंसी हो रही है, पौधा भोजन नहीं बना पा रहा है। काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं भाई ऐसे मौसम में। और आप जो बेड प्लांटेशन का मक्का है उसको देख पा रहे हो, उसके अगर जस्ट बाजू में आप इधर आते हो, ये नॉर्मल प्लांटेशन का मक्का है जो कि भाई पूरा बर्बाद हो चुका है। आगे देखो पूरा सूख चुका है, इधर देखो पीला पीला पड़ गया है। अब इसको रिकवर करवाना भाई बहुत ही मुश्किल काम रहेगा और शायद ही ये रिकवर हो। इतनी झील सी इसका पूरा बेकार हो गया है। बेड प्लांटेशन का थोड़ा ठीक है, पर अगर इस टाइप का मौसम रहा तो भाई कुछ किसी का बस नहीं चलेगा, ना बेड प्लांटेशन का
नरिच फैरो प्लांटेशन का। तो कढ़ाइयाँ वगैरह भर दी गई हैं, मोटरें चल रही हैं। तो खेत अपन आ चुके हैं और बढ़िया पानी भी भरा हुआ है, तो बस फटाफट से काम निपटाते हैं। इस बार अपन गड़ैया वगैरह भी नहीं बना पाए, तो पूरा लंबा लंबा खेत है, क्योंकि यहाँ पे मूंग वगैरह लगी थी। अदरवाइज अपन गर्मियों में गड़ैया बना देते हैं। इस बार अपन ने छोटी छोटी कढ़ाइयाँ नहीं बनाई है, तो कहीं ज़्यादा पानी भर गया है, कहीं थोड़ा कम है। मैसी को भी नानी याद आ रही है भाई। तो कुछ इस टाइप से काम चल रहा है। 1 2 3 कढ़ाइयाँ अपन ने मचा दी हैं और अब बस 2-3 और रह रही हैं। और अपन क्या करेंगे कि अपन ने एक बार जो कढ़ाइयाँ मचा दी हैं, अब इनको ऐसे ही छोड़ देंगे, पानी में भर दिया है। कल इनमें खाद डलवाएंगे और इनको एक बार फिर से मचाएंगे। तो कल अपन इसमें 1 एकड़ में 1 बोरी DAP और आधी बोरी पोटास, मतलब 25 किलो पोटास और 50 किलो DAP पर एकड़ के हिसाब से अपन इसमें डालेंगे। और उसके बाद फिर से रोटावेटर चलाएंगे, ताकि वो बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाए और ज़मीन के नीचे चला जाए। उसके बाद अपन धान लगवाएंगे, और धान लगने के बाद जब धान लगभग 20-25 दिन की हो जाएगी, तो फिर अपन उसमें यूरिया डालेंगे 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से। और यार यहाँ पे कुछ मुझे दिख रहा है कि ऑयल सा दिख रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से आ रहा है। इस टायर की सील भी लीक तो नहीं हो भाई। अभी मैं पावर स्टीयरिंग में भी ऑयल डाल के लाया हूँ, तो शायद पावर स्टीयरिंग में ये यहीं से कर रहा है भाई। जो पावर स्टीयरिंग का पंप है, इसकी सीलें लीक हो गई हैं, तो ये वहाँ से गिर रहा है। मैंने कहा यार भाई इतनी जल्दी कैसे सीलें लीक हो सकती हैं। कुछ लोग बोल रहे थे भाई मैसी के बारे में बताओ। मैसी भाई बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है, जो मेरे पास है 9500 मॉडल है, बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है।
बस इसमें एक दो कमियां हैं, बाकी तो ये भाई टिप टॉप ट्रैक्टर है। एक दो कमियां मैं थोड़ी देर से आपको बताऊंगा। एक जो कमी है वो स्लिपेज की है, उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा और उसका जो उपाय है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी है थोड़ी ओवर हीटिंग की समस्या, थोड़ा जल्दी गर्म हो जाता है। बाकी इसमें कोई कमी नहीं है, ना इंजन दबता है ना कोई दिक्कत है। बढ़िया ट्रैक्टर है भाई, मज़ेदार। कंफर्टेबल भी है। तो लाइट चली गई है और जितनी कढ़ाइयों में पानी था वो अपन ने कर दी है रेडी। अब कल वापस से आएंगे और वापस से उनको एक बार फिर से मचाएंगे। और मक्के की कंडीशन आप चेक करो मित्रों, बढ़िया हो रही है। और मैं आपको धान की नर्सरी वगैरह भी दिखा देता हूँ। धान की नर्सरी ये है, ये देखो, ये 1886 धान है जो कि बहुत बढ़िया कंडीशन में अपनी नर्सरी हो गई है। और उखड़ भी ठीक ठाक रही है। पानी भरना पड़ेगा इसमें जब उखड़ेगी अच्छी तरीके से। और बेड प्लांटेशन का मक्का अच्छा है। कहीं कहीं इस टाइप से पौधे नीचे भी गिर रहे हैं, देखो। बेड प्लांटेशन में ये थोड़ी दिक्कत तो है कि पौधे जो हैं वो आड़े गिर रहे हैं, देखो। ये लगता है भाई किसी जंगली जानवर ने इसको काटा पीटा है, गिराया है, जो भी रहा होगा। बाकी बढ़वार अच्छी होती है बेड पे, अगर आप लगाते हो तो रुकता नहीं है मक्का, चाहे कितना भी पानी गिरता रहे, आगे बढ़ता रहता है। अब भाई यहाँ से निकलते हैं घर की तरफ, बाकी का काम करेंगे कल। तो भाई साहब मैंने बीच मक्के के खेत में ट्रैक्टर घुसा दिया है ताकि यहाँ से पानी निकलता रहे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पानी जल भराव हो रहा है। तो इस टाइप की कंडीशन हो चुकी है मक्के की। इधर से अपन एक बार ट्रैक्टर निकाल देंगे तो जहाँ से ट्रैक्टर आया है वहाँ से पानी ड्रेन आउट हो जाएगा। डैडी गुस्सा होंगे कि यहाँ पे ट्रैक्टर क्यों निकाला, पर यहाँ से ट्रैक्टर निकालना जरूरी था। अब इस रास्ते से होते हुए पानी निकल जाएगा। ट्रैक्टर यहाँ पे फंसे बस ना सारा। एक तो डैडी निकाल ले आएंगे तो पूछेंगे भाई इधर ले क्यों आए थे। ट्रैक्टर थोड़ा गंदा हो गया था, अपन ने सोचा इसको धो लिया जाए थोड़ा सा, क्योंकि घर पे मिट्टी गिरती है। तो भाई जो घर पे बंदा साफ सफाई करता है उसको दिक्कत जाती है बार बार उठाने में। अपन ने सोचा कि इसको नदी में ही गिरा दिया जाए। टायर वगैरह धुल गए हैं। रोटावेटर भी मैंने धो लिया है बढ़िया तरीके से।